वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट और इजी टाइमिंग में समझाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब जानो कि यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है। तो सेकंड पार्ट में भी आपको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि आपको इस वाली साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर ये लेकर आना है। समझ में आ गया। जब LHS और RHS एक दूसरे के लिए इक्वल प्रूफ करने के लिए कहा जाता है तो एक पार्ट को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो दूसरे पार्ट के फॉर्म में आता है, यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी तो आंसर यहाँ पर ये आएगा। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहली वाली इक्वेशन के अंदर दो टर्म है और दूसरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक टर्म है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको इन दोनों टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इस पूरे पार्ट का LCM लेना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको LCM लेने का मेथड भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो LCM लेने का मेथड ध्यान से समझना। पहले डेनोमिनेटर को 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका LCM क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू के अंदर कॉस ए। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो LCM वाला पार्ट है, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए को एक बार इस वाली टर्म के साथ रखो इंटू में, यानी कि कॉस ए अपॉन के अंदर 1 प्लस साइन ए के साथ। फिर इसी LCM को, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए को मल्टीप्लिकेशन में इस दूसरी टर्म के साथ रखो, यानी कि 1 प्लस साइन ए अपॉन के अंदर कॉस ए। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया और दूसरी टर्म में कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, इस वाली टर्म का आंसर कॉस स्क्वायर ए प्लस दूसरी टर्म का आंसर क्या बचा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या लिखूँगी मैं, कोस स्क्वायर a प्लस ये है a और ये है b। a की जगह पर क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। b की जगह पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab की जगह पर क्या हो जाएगा 1 इंटू मतलब 1 इंटू साइन a। तो ये क्या हो जाएगा साइन a, तो यहाँ पर 2 साइन a आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब नीचे वाले डेनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दो, यानी कि 1 प्लस साइन a इंटू के अंदर कॉस ए को एज इट इज़ लिख दो। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसे यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न करनी मस्ट है। फिर से लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल। अब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखोगे साइन स्क्वायर ए है यहाँ पर और कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों की जगह पर क्या लिख दोगे 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इन दोनों की जगह आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 और ये वाला 1 प्लस एज इट इज़ रहेगा। बचेगा क्या यहाँ से 2 साइन ए। तो यहाँ पर लिख दूँगी मैं 2 साइन ए और डेनोमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज़ लिखूँगी, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू के अंदर कॉस ए को। अब यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो 1 और 1 क्या है 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए। अब डेनोमिनेटर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू के अंदर कॉस ए। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है 2 बार है, तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगी कॉमन ले लूँगी, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। अब अगर देखो यहाँ पर से एक 2 बाहर आ गया तो इस वाली टर्म के पास क्या बचा 1 बचा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी
सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है। अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो इस वाली टर्म के पास क्या बचा, अगर 2 बाहर चला गया तो 1। अब ऐसे ही अगर इस वाली टर्म का 2 बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचा, साइन ए। समझ में आया? कॉमन मैंने कैसे लिया, 2 बार 2 था, एक बार 2 को बाहर लिया, तो इस वाली टर्म के पास 2 के, इस वाली टर्म के अंदर क्या बचा, 1 बचा, और इस वाली टर्म का 2 यहाँ पर बाहर आ गया। अब नीचे की डेनोमिनेटर की वैल्यू को ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट के अंदर कॉस ए, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बाय कॉस ए, है ना, 2 बाय कॉस ए बचा। अब देखो 2 बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो हमें सेक की फॉर्म के अंदर लेकर आना है, तो कॉस क्या होता है, 1 बाय सेक होता है, तो यहाँ पर मैं कॉस की जगह पर क्या लिख दूँगी, 1 बाय सेक ए। ठीक, कॉस की जगह पर मैंने क्या लिखा, 1 बाय सेक ए। अब इस डिवाइड की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज करेंगे। ठीक, कैसे चेंज होगी, 2 एज इट इज़, डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और फिर ये वाली जो वैल्यू है, नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि सेक ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2 सेक ए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इस साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर ये आएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर 2 सेक ए आ गया है। मैंने हर स्टेप को आपको इजीली समझाया है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।